हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिपाली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। अर्ली रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो उनकी क्या एनर्जी है। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं न्यू मून पर आपके पार्टनर क्या सोचेंगे आपको लेकर, क्या उनके दिमाग में चलेगा, क्या उनकी चीज़ों में आपको दिखाई देगा। लेट्स सी करेंट थॉट्स। पावर। आपके पर्सन न्यू मून पे आपको देखेंगे पावर में, ब्यूटीफुल। प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, रेजिस्टेंस, विल, फोकस, पीस, एक्शन। आई होप आपको सभी कार्ड्स ठीक से नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड है पावर का। आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर आपको पावर दिखाई दे रहा होगा, मैं पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पहली एनर्जी जो निकल कर आई है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो न्यू मून पर आपको बहुत स्ट्रांग पावर में देख रहे हैं। रेजिस्टेंस की भी एनर्जी, जैसे आपको कोई भी चीज़ अब रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, आपको कोई भी चीज़ अब रोक नहीं पा रही है। कहते हैं ना कि जब इंसान अपनी फुल पावर में होता है ना तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता है। एक बार उसने ठान ली कि मुझे मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, मुझे कुछ बनना है या मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कहीं तक जाना है या कोई मंजिल हासिल करनी है, कोई टारगेट है उसका, उसे अचीव करना है, कोई गोल है उसे पूरा करना है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तो आपके जो पर्सन है ना वो आपको पावर में देख रहा है। और आपको मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ है कि शक्ति हमेशा पावर होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना शव है, उसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर जो उसका फेमिनिन साइड होता है वो उसकी शक्ति होती है, ठीक है ना। तो उसको जब आप रेस करते हैं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को जब आप अपने अंदर से रेस करते हैं, अपने अंदर बढ़ाते हैं, अपने अंदर शक्ति ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी जो विल पावर है वो भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। संकल्पित शक्ति भी बढ़ जाती है आपके अंदर की। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे ये काम करना है तो होके रहेगा। जैसे आपने बहुत सारी शक्ति का एग्जाम्पल सुना होगा जिनके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग, जैसे माँ पार्वती। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक भगवान शिव उनकी तरफ नहीं आ जाते, उनसे विवाह नहीं करते, वो उनके लिए ही तपस्या करेंगी। तो इसको कहते हैं विल पावर, ठीक है। इसके अलावा जब हम माँ सीता की बात करते हैं तो उन्होंने भी जब तक राम जी नहीं आ जाते उन्हें लेकर, तब तक वो मतलब कोई उनकी तरफ आ नहीं सकता। वो तिनके से अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है। उनका ऑरा कितना पावरफुल होगा सोचिए आप, ठीक है। उन्होंने रावण की तरफ देखा भी नहीं था, एकमात्र आंख भी नहीं उन्होंने डाली थी रावण की तरफ। तो यहाँ पर
इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। ये संकल्प की शक्ति पता है किसकी मजबूत होती है? ये उसकी मजबूत होती है जिसका मन बहुत पवित्र होता है। एक बार मुझे ये चीज़ मुझे हरि ने सिखाई थी कि मन जिस व्यक्ति का पवित्र होता है, उस व्यक्ति की संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल होती है। मन पवित्र होने का मतलब क्या होता है? मन पवित्र होने का मतलब होता है कि आप किसी को देखकर जलते नहीं हैं। पहली बात तो लोगों किससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास भगवान ने कितना लग्ज़री पैसा देकर भेजा है या कितना प्रेम, कितना अच्छा परिवार देकर भेजा है। आप कभी किसी के साथ नहीं जलते और ना ही कभी से किसी से कॉम्पिटिशन करते हो। आप हमेशा इस चीज़ में खुश रहते हो जो भी ईश्वर ने आपको दिया है। दूसरा, आपके मन से कभी नहीं आता कि किसी का कुछ बुरा हो जाए, कभी नहीं आता आपके मन से किसी का कुछ बुरा हो जाए, या आप किसी का बुरा देखकर कभी खुश नहीं होते, तो भी आपका मन पवित्र है, ठीक है? मतलब पवित्र मन का मतलब हो गया कि मन जिसका मैला ना हो, जिसके मन में गंदे विचार ना हो, ठीक है? जो 100 जगह आँखें ना घुमाता हो, कभी इस लड़के पे, कभी इस लड़की पे, कभी उस लड़की पे, कभी उस लड़के पे, ठीक है? जिसका मन एकाग्र हो, ठीक है? वो उसके मन में हो कि मुझे किसी को नहीं देखना, या फिर किस छेड़छाड़ ना करना, या फिर कहते हैं कि किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालना, अपनी बुरी नज़र किसी पे नहीं डालना, किसी को बुरी नज़र ना लगाना, किसी की चीज़ को देखकर ये नहीं बोलना हाय इसको कितना मिला है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके मन को मैला करती हैं, आपके मन को ख़राब करती हैं। तो जिनका मन बहुत स्ट्रॉन्ग पवित्र होता है, जो सबका भला चाहता है, जिनको लगता है ठीक है, उसे मिला है, उसके पास ईश्वर की कृपा है, मुझे नहीं मिला है, शायद ईश्वर ने मेरे लिए यही सोचा होगा, उसे मिला है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने साथ एंजॉय करे। तो मतलब किसी से देखकर किसी को जलना नहीं, किसी से इनसिक्योरिटी ना होना, किसी का ये नहीं चाहना कि ये बर्बाद हो जाए, ये इसका सब कुछ बिगड़ जाए, किसी की चीज़ पर अपनी नियत ना डालना कि ये उसके पास है तो मेरे पास होती तो ज़्यादा अच्छा होता, किसी का हक ना मारना। ये सारे गुण जो है ना आपके मन को बहुत पवित्र करते हैं। मतलब इन सारे गुणों से अगर आप मुक्त हैं तो आपका मन बहुत पवित्र है, और जिसका मन बहुत पवित्र होता है उसकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। संकल्प शक्ति यानी कि संकल्प अगर लेगा तो पूरा करने की दम रखेगा वो इंसान। लेकिन जो इंसान संकल्प ले लेते हैं और जिनके मन में इस तरीके के भाव होते हैं, घृणा का भाव है या फिर गंदे विचार हैं, ठीक है, दूसरे की नियत, दूसरे के सम्मान पर उसकी नियत, ऐसा व्यक्ति कभी संकल्पवान नहीं रह सकता, उसका संकल्प टूट जाता है, वो कभी संकल्प होकर काम कर भी नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर विल की एनर्जी आई है, विल की एनर्जी यानी विल पावर, ठीक है, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। तो जो लोग संकल्प ले सकते हैं या जिनका मन बहुत पवित्र है, वो उनके संकल्प भी पूरे होते हैं। वो एक बार कह देते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूँगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो कह देते हैं कि अगर मेरे इसमें इतनी शक्ति है तो ऐसा-ऐसा हो जाए, तो वो काम प्रकृति टालती नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो ऐसा हो जाए, तो उन लोगों के साथ वो चीज़ें होती हैं। अगर उन्होंने ये रख कर कह दिया ना और उनका मन बहुत पवित्र है, बहुत पॉज़िटिव है और हर चीज़ से भरा हुआ है, तो उसकी वो चीज़, उसकी निकली हुई वाणी सिद्ध होगी, ठीक है? वो सच हो जाएगी। तो ये उनके पास होती है पावर जिनका मन पवित्र होता है, जिनके विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही नहीं आती, ये अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से और अच्छी सोच से आती है। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके मन में बहुत गंदे विचार हैं, लोगों का बुरा आप करना चाहते हो या लोगों के बुरे होते हुए देखकर आपको खुशी मिलती है, या फिर किसी की बर्बादी आपको मज़ा देती है, आपके अंदर चलता है कि इसकी बर्बादी हो जाए, इसका सब कुछ बिगड़ जाए, तब कहीं न कहीं आप अपनी अपनी ही एनर्जी को ख़राब करते हो। जो मैंने अक्सर करके बताया है कि आप कभी भी किसी दूसरे के ऊपर पत्थर मारोगे, तो कहीं न कहीं वो जो पत्थर है वो आपको भी उल्टा घल सकता है। तो हम कभी भी अपनी एनर्जी कुछ गलत क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो कहीं न कहीं हमें भी नुकसान करती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये देख रहे हैं कि आपके सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं। जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं ये करके रहूँगा तो आपका वो पूरा हो गया, मैं ये करके रहूँगी तो वो पूरा हो गया। यूनिवर्स मदद करता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि एनर्जीज़ प्योर है, पॉज़िटिव है। आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर फ्रूटेशन की एनर्जी क्यों मिला है आपको? ये विल के ऊपर ही निकल के आया है, ठीक है? अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपके व्यवहार भी अच्छा है, आपकी सोच भी अच्छी है, हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको रिजल्ट हमेशा अच्छे मिलते हैं। और आप अपना किसी के भी लिए, कोई भी धरती का प्राणी चला आ जाए आपकी ज़िंदगी के अंदर और आपसे कहे अपना कर्म बिगाड़ लो, क्योंकि ऐसा-ऐसा होता है, तो बिल्कुल आप अपना कभी कर्म ना बिगाड़ें। तब तक ना बिगाड़ें जब तक यूनिवर्स आपको ना बोल दे वो काम करने के लिए, ठीक है? कोई भी गलत गाइडेंस पर काम ना करें, ठीक है? कोई भी आकर आपको बोले ऐसा-ऐसा होता है, ऐसे-ऐसे करने से ऐसा-ऐसा होता है, ठीक है? तो आप अपनी कर्मा को बिगाड़ लेते हो, आप अपने मन को खराब करते हो, आप कभी भी ना करें, ठीक है ना? तो ये एनर्जी आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं। ऑल्सो आपके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, ठीक है? सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी कर लिए हैं। और आपके अंदर ना एक चीज़ और है कि
प्रोटेक्शन है। जैसे मैंने आपको भी बताया, माँ सीता का एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एक तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा था रावण से। तो कैसे कर पाई थी वो प्रोटेक्ट खुद को? उनके मन में एक तो वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो छाया थी, तो वो रियल नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि रियल को तो वो रावण हाथ ही नहीं लगा सकता था। रियल माँ सीता होती वहाँ पे तो उतनी तो क्षमता ही नहीं थी रावण की कि एक पतिव्रता स्त्री जो बहुत ही ज़्यादा जो पति धर्म धारण करती हो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते उसकी मर्जी के बिना। बहुत तेज और तप होता है उनके अंदर कि एक मतलब वो कहते हैं ना कि एक ही उसमें वो रावण को खत्म कर सकती थी, इतनी पावर उनके पास थी, जगदम्बा थी वो। लेकिन क्योंकि वो एक स्टोरी थी और वो मतलब एक क्रिएट करना था उस जगह पर, उसको वैसे ही लिखा गया था, तो उन्होंने जो जिसका हरण किया था वो माँ सीता नहीं थी, उनकी परछाई थी बेसिकली। उसके बाद भी जब वो वहाँ पर पहुँच गईं तो उसके बाद भी रावण उनको हाथ नहीं लगा पाए थे, ठीक है ना? तो उनका ऑरा कितना पावरफुल होगा सोचिए, उनकी संकल्प शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये आपके मन से आता है कि आपका मन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ना प्रोटेक्शन भी आती है। अगर आपने बोल दिया कि यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट करता है, तो यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने आना पड़ेगा। अगर आपने कह दिया भगवान आते हैं, तो भगवान को आना पड़ेगा, ठीक है? मतलब अगर आपके मन से आ गया, आपने श्रद्धा भाव से ये चीज़ बोली है और आपका मन बहुत ही ज़्यादा कोमल है, पवित्र है और आप कहीं न कहीं ईश्वर के अनन्य भक्तों में से एक हैं, तो फिर आपकी ईश्वर बात टाल नहीं सकते और प्रकृति आपकी बात काट नहीं सकती। लेकिन उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा वो बनना पड़ता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में ऋषि-मुनि किसी को हाथ में पानी लेके ऐसे मार के बोल देते थे कि श्राप दे देते थे, तो वो लग जाते थे कि जा तेरा ऐसा होगा। आशीर्वाद दे देते थे, वो भी लग जाते थे, क्योंकि उन्होंने तपस्या तप से वो चीज़ इकट्ठी की थी। उन्होंने अपने मन को इतना पवित्र बनाया था, ठीक है ना? तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हालाँकि ये पावरफुल एनर्जी सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों को जो समझना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो मैंने समझाया है। अट्रैक्शन एंड फ़ोकस, इस वक़्त में आप जिस चीज़ पर फ़ोकस डालेंगे, वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लेंगे लाइफ़ के अंदर, ऐसा आपके पार्टनर देख रहे हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट की बात मैंने आपको बताई हुई है। जिस चीज़ पर आपका फ़ोकस होगा कि ईश्वर मुझे ये दे दे, वही चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर अट्रैक्ट हो जाएगी, जब आपकी इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। अब बताओ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप प्रकृति से पा नहीं सकते? अगर आप दिव्यांश हैं तो, आप ईश्वर की संतान हैं, तो ऐसा क्या है जो प्रकृति से आपको मिल नहीं सकता? मिलता तब तक नहीं है जब तक पता नहीं है कि मैं कौन हूँ या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसी को अवेकनिंग कहते हैं, इसको जागृति, इसको जागना कहते हैं, ठीक है? तो इस वक़्त में आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि जिस चीज़ पर आप फ़ोकस करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो चीज़ आपके हिस्से में आ जाती है। आप दुःख पर फ़ोकस करेंगे, दुःख भी अट्रैक्ट हो जाएगा। आप सुख पर फ़ोकस करेंगे, वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड और पीस की एनर्जी आपकी लाइफ़ के अंदर, आप हर समय, हर क्षण यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। जो भी चीज़ें आ रही हैं, कभी दुःख आ रहा है तो लर्निंग आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो वहाँ से भी पीस ही क्रिएट हो रहा है। आपकी लाइफ़ में ओवरऑल सारे वही एक्शंस हो रहे हैं जो आप चाहते हैं। हर चीज़ वैसी ही हो रही है जैसे आप चाहते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? कैसे आप यूनिवर्स को आदेश दे पा रहे हो? कैसे आप बोल पा रहे हो प्रकृति से कि ऐसे करिए? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ही ऊर्जा और आपके तप का कमाल है, जो इनर वर्क आप करते हो, जिसे तपस्या बोलते हैं। जिस तप में आप जलते हो, ठीक है? जिसमें आप अपनी बहुत सारी आदतों को, गंदी आदतों को, नकारात्मकता को छोड़ देते हो। ये बहुत पावरफुल रीडिंग है और स्पिरिचुअलिटी की बहुत अव्वल दर्जे की रीडिंग है। हालाँकि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों पे जानी चाहिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरीके की एनर्जी और इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, जो एक आँख बंद करके अलग तरीके की दुनिया में भाग रहे हैं कि बेसिकली उन्हें करना क्या है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, निकल के आई है न्यू मून की। ओके, और देखते हैं हम। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर वो है, इच्छा शक्ति है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो, तो प्रकृति उसको भी पूरा करेगी। उसमें भी आपको विक्ट्री मिलने के यहाँ पर 1000% चांसेस हैं।
भले ही कितनी भी बड़ी थर्ड पार्टी हो, उसका अंत हो जाएगा, उसकी मतलब वो उधर से हट जाएगी, अगर आप दोनों के मन में स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी है, क्योंकि आपके अंदर तो वो है। अगर आपका पार्टनर भी इस लेवल से अपने अंदर ये जगा ले कि मुझे इसी व्यक्ति के साथ यूनियन, या आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स जो हैं, और जो बाद में उनका यूनियन नहीं होता है, लेकिन एक बार वो इनर वर्क करते हैं या फिर शुद्धिकरण से जाते हैं, तो उनकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। उसके बाद अगर वो दोनों ही मैनिफेस्ट करते हैं तो मैट्रिक्स में यूनियन आता है। तो यहाँ पर वो मुझे नज़र आ रही है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, न्यू मून के बाद बहुत सारे लोग का यूनियन भी हो सकता है, बहुत सारे लोग का यूनियन हुआ भी है, लेकिन मेरे लिए यूनियन का मतलब, विक्ट्री का मतलब, सक्सेस का मतलब वो है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को हर तरीके से एक्सेप्ट कर लें और मान लें कि यही मेरा इंसान है और इसके अलावा मुझे किसी और को नहीं देखना। उसे ही रियूनियन बोलते हैं, जहाँ पर आप समर्पण करें, ठीक है, और समर्पण सामने वाला भी करे आपके प्रति, वो रियूनियन है। मैरिज इज़ अ डिफरेंट केस, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कॉमेंट सेक्शन में। कुछ पूछना हो तो आप लिख सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।